हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं, सनातन के संतानों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। सनातन और हिंदुओं को अपमानित करने का श्रीमान राहुल गांधी जी आप छोड़ें। चुनाव में जनेऊ पहनकर मंदिर गए, अब हिंदुओं का अपमान। राहुल गांधी पर बरसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। संसद सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जो भी अभी तक थमता नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी का बयान पर अब बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। सिन्हा ने कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा लेने वाले हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा लेने वालों को हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। पहले हिंदू को गाली देते हैं और चुनाव में जनेऊ पहनकर मंदिर जाते हैं। आज और कल इन जिलों में भारी बारिश, आंधी के साथ ठंडका के आसार। बिहार के सभी जिले में मानसून एक्टिव हो गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में मानसून की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बारिश होने के आसार है। इस दौरान गरज व चमक के साथ तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। किसी भी हालात में लोग खुले स्थानों पर, खेत खलिहानों में नहीं रहने की बात कही गई है। 8 दिनों में 4 पुलों के गिरने के बाद जागी बिहार सरकार। ब्रिज हादसों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। बिहार में बीते 8 दिनों में 4 पुलों के ढहने की घटनाओं के बाद अब बिहार सरकार ने जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो 3 दिनों में इस मामले की रिपोर्ट देगी। उच्च स्तरीय समिति पुल ढहने के कारणों का पता लगाएगी और आवश्यक कदम उठाने के लिए उपाय भी सुझाएगी। समिति विभाग के निर्माणाधीन और बनाए जा चुके पुलों को इस तरह से गिरने की घटनाओं की जाँच करेगी। दरअसल 2 हफ्तों में पुल ढहने की 6 घटनाएं हो चुकी है। ताजा घटना रविवार को किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के खोसी डांगी गांव की है, जहां वर्ष 2009-10 में बूंद नदी पर बनाया गया छोटा पुल ढह गया था। इससे पहले अररिया, पश्चिमी चंपारण और सीवान जिले में भी पुल गिर चुके हैं। वहीं बीते 18 जुलाई को पड़ोसी जिले अररिया में भी एक पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया था। इसके निर्माण कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने विशेष समिति का गठन किया है। बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। 65% किया था रिजर्वेशन। पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नीतीश सरकार ने ईसीबी, ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 60% कर दिया था। अब नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बिहार सरकार ने वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने पिछले साल जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% से 75% कर दिया था। ट्रेन में बहू ने कराई ससुर की हत्या, भांजों को दी मर्डर की सुपारी, पुश्तैनी संपत्ति के लिए खौफनाक साजिश। राजधानी पटना में 25 जून को ट्रेन में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में बड़ा बदलाव हुआ है। पुलिस ने बताया कि रंभा देवी के नाम की महिला ने पुश्तैनी संपत्ति के लिए अपने ससुर भोला शर्मा की हत्या की साजिश रची थी और अपने भांजों को हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला रंभा देवी, उसके भाई के बेटे प्रिंस और बहन के बेटे जयप्रकाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। मृतक की पहचान प्रकाश सिंह उर्फ भोला शर्मा 62 वर्षीय के रूप में हुई है, जिसकी 25 जून को पटना गया खंड पर पोटही और नंदवान रेलवे स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन पटना गया पैसेंजर ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
22 जुलाई से श्रावणी मेला, मुख्य सचिव ने 5 जुलाई को मीटिंग बुलाई। बाबाधाम कांवड़ यात्रा पर फोकस। श्रावणी मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में अब तक कांवरियों के लिए गंगा घाट तैयार करने का काम शुरू नहीं हो पाया है। यह गंगा नदी के घाट खतरनाक बन गए हैं और बैरिकेडिंग भी टूट गई है। श्रावणी मेला शुरू होने से 10 दिन पहले ही कांवरियों का सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन के पास तैयारियां में बहुत कम समय बचा है। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में 5 जुलाई को श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अहम बैठक भी होने वाली है। बता दें, लाखों की संख्या में कांवरिये अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम तक जाते हैं। खुले में पेशाब कर रहा था कलेक्ट्रेट का कर्मचारी, तभी यह धमकी डीएम साहब। और फिर बिहार के मधेपुरा जिले में खुलेआम में पेशाब करना एक सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ गया। इस मामले में उसे नोटिस भेजा गया है और अगर 24 घंटे में स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये मामला मधेपुरा के जिला कलेक्ट्रेट का है, जहाँ ऑफिस अटेंडेंट नंदन कुमार को सरकारी आवासीय परिसर में खुले में पेशाब करते वक्त डीएम विजय प्रकाश मीणा ने देख लिया। घटना 27 जून की बताई जा रही है, जिसके बाद स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पर्यावरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन और खुले में पेशाब करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। जेडीयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने भरा नामांकन, निर्विरोध चुना जाना तय। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस साल फरवरी में अपने ही पार्टी की शिकायत के बाद आरजेडी नेता रामबली सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हो गई थी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन के लिए आए भगवान सिंह कुशवाहा का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि वे नामांकन दाखिल करने वाले अकेले उम्मीदवार हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने का काम मंगलवार को समाप्त हो गया, जबकि इसे वापस लेने की आखिरी तारीख 5 जुलाई है। मतदान 12 जुलाई को होना है। नीट पेपर लीक में 13 आरोपियों को रिमांड देने से कोर्ट का इनकार, सीबीआई की याचिका खारिज। पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को रिमांड सीबीआई को देने से इनकार कर दिया। कल सीबीआई ने उन 13 आरोपियों को रिमांड की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जो वर्तमान में पटना के बेउर सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने दलील दी कि उनसे पूछताछ के बाद कुछ अन्य घटनाओं का खुलासा हो सकता है। वही आरोपियों के वकील आयुष सिंह ने कहा कि अदालत ने इस आधार पर सीबीआई को याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान के सांसदी को चुनौती देने वाली याचिका, कोर्ट बोला अब गलत जगह आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई, जिसके बाद मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बिहार है और इस अदालत के पास सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर एक चुनाव याचिका 28 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। यह याचिका कथित रूप से यौन उत्पीड़न का शिकार एक महिला द्वारा दायर की गई थी। सर प्लीज 2 मिनट दीजिए ना, फिर बोलकर क्या फायदा, संसद में पूरी बात नहीं कह पाए पप्पू यादव। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र जारी है। संसद की कार्यवाही के दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी भाषण दिया, लेकिन इस बीच वे स्पीकर से अपील करते रह गए कि उन्हें थोड़ी और बोलने का वक्त दिया जाए ताकि वो भी अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रख पाए। लेकिन करीब 6 से 7 मिनट बोलने के बाद स्पीकर ने उन्हें धन्यवाद कह दिया और पप्पू यादव विनती करते रह गए। हालांकि इससे पहले संसद सत्र में दिए गए बयान में पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम आपके यशस्वी है, दुनिया इन्हें फॉलो करती है, तो कांग्रेस चालीसा है, नेहरू, इंदिरा और राहुल गांधी चालीसा बंद करिए।